Hello students, I am Sapna Sharma and I am going to teach you Visual Basic and Introduction to .NET. In previous video tutorial, I explained the syllabus of SEM 4 paper 2, that is Visual Basic and Introduction to .NET. And in this video tutorial, I am going to teach you Unit 1 first topic, that is Introduction to VB. So let's start with the first topic of Unit 1. So Unit 1 is Introduction to Visual Basics, and topics we are going to see in this video tutorial. So first topic is Basic of Visual Basic, Basic Elements of Visual Basic, Integrated Development Environment, that is IDE, and Features and Event Driven. What is Event Driven Programming? तो यहाँ पे जो यूनिट 1 है इसमें हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। तो इसके जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर हम पहले यही देखेंगे कि विजुअल बेसिक होता क्या है। तो इसके नाम से ही है विजुअल, मतलब जो हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। और इसको विजुअल बेसिक को हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। सो टॉपिक्स, पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक का बेस क्या है, फिर उसके एलिमेंट्स क्या है। जैसे C++ के बेसिक एलिमेंट्स है वैसे ही इसके भी बेसिक एलिमेंट्स हैं। फिर इसके बाद IDE देखेंगे, जहाँ पर जिस विंडो पर हमें वर्क करना है, जहाँ पर हमें विजुअल बेसिक के एप्लीकेशंस डिज़ाइन करने हैं, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पर हम वर्क करने वाले हैं। जैसे C++ के सॉफ्टवेयर जो है उसमें जहाँ पर हम वर्क करते हैं वो उसकी IDE ही हो गई। जैसे जहाँ पर हम प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे मेनूज़ होता है, फाइल होता है, मेनू बार जो होता है उसमें फाइल, एडिट, डिबग, ये सारी जो मेनू बार में जो दिखाई देता है वो उसका वर्किंग एरिया है। तो इसमें भी हम देखेंगे वर्किंग एरिया क्या है, और उसमें बाद में हम उसके फीचर्स क्या हैं और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है। सो पहले देखते हैं बेसिक ऑफ विजुअल बेसिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ विजुअल बेसिक। So Visual Basic is a third generation event driven programming language first released by Microsoft in 1991. It evolved from the earlier DOS version called BASIC. तो विजुअल बेसिक क्या है, ये थर्ड जनरेशन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। अब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है ये हमारा लास्ट का भी टॉपिक है, तो वहाँ पर हम इसे डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज़ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। बट अभी के लिए हम ये देखते हैं कि इवेंट का मतलब क्या होता है, कि आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो या फिर कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करते हो, तो जैसे ही आप टच करते हो तो उसके बाद ही आपका फ़ोन वर्क करता है, या फिर क्लिक करते हो तभी आपका फ़ोन जो है वो वर्क करता है। तो ये जो क्लिक करना या फिर टच करना है इसे ही हम कहते हैं इवेंट, और इसीलिए इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग इवेंट के ऊपर बेस्ड है, कुछ क्लिक या प्रेस के ऊपर वर्क बेस्ड है, उसे हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। सो इट इज़ फर्स्ट रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट ने इसे रिलीज़ किया था 1991 में, एंड इट इवॉल्व फ्रॉम द अर्लियर डॉस वर्जन। डॉस का जो पहला वर्जन था बेसिक, उससे इसको बनाया गया था। बेसिक मीन्स बिगिनर्स। एक लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के पहले एक लैंग्वेज आई थी बिगिनर्स लैंग्वेज, दैट इज़ बेसिक। सो ये भी वही लैंग्वेज है। बेसिक मीन्स बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। Since then, Microsoft has released many versions of Visual Basics, from Visual Basic 1.0 to the final version Visual Basic 6.0. Visual Basic is a user-friendly programmer language designed for beginners, and it enables anyone to develop GUI window application easily. तो पहला जो इसका वर्जन आया था वो 1991 में आया था, दैट इज़ विजुअल बेसिक 1.0 वर्जन। उसके बाद उसके और भी वर्जन्स आए, 1.2, 1.3, 1.4, कहाँ तक आए, 6.0 तक। विजुअल बेसिक का लास्ट वर्जन कौन सा था, 6.0, और इसके बाद किसने ले लिया, .NET ने, VB.NET ने। तो विजुअल बेसिक कैसा है, यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग है, मतलब यूज़र को बहुत अच्छे से ईजिली समझ में आती है, और इसका यूज़ करके कोई भी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस विंडो एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकता है ईजिली। व्हेन द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज टुक बर्थ, द बेसिक इज़ इवॉल्व्ड एज विजुअल बेसिक। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंदर विजुअल बेसिक आती है, लेकिन इसे हम जनरली फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर ही मानते हैं। तो जब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आई थी, द बेसिक इज़ इवॉल्व्ड एज विजुअल बेसिक। तो उसका जो बेसिक था हमने उसको इवॉल्व किया विजुअल बेसिक में, विच इज़ बेसिकली नोन एज विंडोज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो हमने इवॉल्व किया विजुअल बेसिक को, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जब आई तो तब हम उसे कहते हैं विंडोज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हु इज़ द इन्वेंटर,
Alan Cooper is the inventor of Visual Basic. So Alan Cooper of Microsoft is a man behind the development of Visual Basic and known as a father of Visual Basic. तो यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हो ये एलन कूपर का है जिन्होंने विजुअल बेसिक को बनाया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द विजुअल बेसिक कहा जाता है, वीबी. सो इन 2002 माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड विजुअल बेसिक. 2002 में विजुअल बेसिक को रिलीज़ किया था माइक्रोसॉफ्ट ने. उसके बाद .NET VB.NET टू रिप्लेस विजुअल बेसिक 6.0. हम जो वर्जन सीखने वाले हैं वो 6.0 ही, लास्ट जो VB का वर्जन था वो देखेंगे. एंड उसके बाद जो लास्ट यूनिट है हमारा 4th यूनिट, उसमें हम देखेंगे .NET, दैट इज़ द विजुअल बेसिक 6.0 के बाद का जो वर्जन है वो है VB.NET. तो माइक्रोसॉफ्ट डिक्लेयर्ड VB6 लीगेसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2008. माइक्रोसॉफ्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि VB जो है ये VB6 जो है ये लीगेसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है 2008 में. फॉर्चुनेटली माइक्रोसॉफ्ट स्टिल प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ सपोर्ट फॉर VB6. माइक्रोसॉफ्ट अभी भी VB6 को प्रोवाइड करता है कुछ फॉर्म्स डिज़ाइन करने के लिए. VB.NET is a fully object-oriented programming language implemented in the .NET framework, and it was created to cater applications. However, many developers still favor Visual Basic 6.0 over its successor Visual Basic .NET. तो .NET फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, VB.NEट जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. .NET फ्रेमवर्क के अंदर वर्क होता है यहाँ पर. इट वॉज क्रिएटेड टू कैटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेब एज वेल एज मोबाइल एप्लीकेशन. हम इससे वेब डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशंस भी डिज़ाइन कर सकते हैं. सो मेनी डेवलपर्स, अभी भी बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो VB6 को ही एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक. तो ये जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता है कि विजुअल बेसिक के बेसिक एलिमेंट क्या है. तो इसका जो पहला बेसिक एलिमेंट है वो है ऑब्जेक्ट. अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल द फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स दैट मेक्स अप अ प्रोग्राम. जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल द फॉर्म्स, जितने भी फॉर्म्स हैं उनको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि VB जो है C++ के बाद जितनी भी लैंग्वेजेस आई वो सब कैसी हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. तो VB भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग इन आवर फॉर्म टू डिज़ाइन एन एप्लीकेशन, इट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. तो जो भी कुछ हम फॉर्म के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, कंट्रोल है, कमांड बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन्स हैं, कुछ भी कमांड बटन है, ऑप्शन बटन है, ये सभी एक ऑब्जेक्ट है. इवन फॉर्म भी एक ऑब्जेक्ट है. तो ईच ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्रोग्राम इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स. हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से अलग है. एन ऑब्जेक्ट में कंटेन अदर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल फॉर्म कंटेन एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. मैंने जैसे अभी बताया कि फॉर्म जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर आप मेनी ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, कमांड बटन्स, ऑप्शन बटन्स, चेक बटन्स. तो ये सारे चीज़ें हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं. ईच ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड विद डिफ़ॉल्ट नेम. हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट नेम होता है. जैसे फॉर्म का डिफ़ॉल्ट नेम होता है FRM. सेकेंड जो है वो है प्रॉपर्टीज़. अब जब आप 12th में होंगे तब आपने VB वहाँ पर भी पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पर उतना डिटेल में नहीं बताया है. लेकिन यहाँ पर जब आप BSc के 4th सेम में जब जाओगे तब आपको वहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर डिटेल में देख रहे हैं. तो सेकेंड जो इसकी बेसिक एलिमेंट है वो है प्रॉपर्टीज़. इट स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज नेम, कलर और फॉन्ट, दैट इज़ एक्सेट्रा. ईच ऑब्जेक्ट इज सेट विद द सम डिफ़ॉल्ट सेटिंग. तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या बताती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे वर्क करता है और किस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर्टीज़ से पता चलती है. और हर ऑब्जेक्ट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी होती है. नेक्स्ट आते हैं मेथड्स. मेथड मीन्स फंक्शन. सो इट स्पेसिफाइज द एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट. कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि बटन यूज़ कर रहे हैं, कमांड बटन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कौन सी मेथड यूज़ होगी, क्लिक, एक्शन होगा वहाँ पर. सो इसीलिए स्पेसिफाइज द एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट. अब जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, वैल्यू इंसर्ट करने का. तो मेथड्स जो है ये फंक्शंस होते हैं और इसके अंदर हम क्या ऑब्जेक्ट क्या स्पेसिफाई करने वाला है वो हम यहाँ से मेथड्स के थ्रू बताते हैं. नेक्स्ट है लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इवेंट्स. एक्शन रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉर्म और कंट्रोल.
जो कौन सा एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कौन सा इवेंट यूज़ हो रहा है, टच इवेंट। लेकिन इसके पहले हम लोग कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करते थे, तो वहाँ पर कौन सा उसका इवेंट था, वहाँ पर उसका इवेंट था क्लिक इवेंट। तो इवेंट यूजुअली ऑकर्स एज द यूज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन इंटरैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो इवेंट ऑकर कैसे होते हैं, या तो यूज़र उसको टच करेगा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको मैसेज आएगा, या फिर एप्लीकेशन इंटरैक्ट करेगा। यूज़र और एप्लीकेशन, जैसे हम एटीएम मशीन में जाते हैं तो वो मशीन और हम दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं बाय विद द फॉर्म ऑफ, वहाँ पर जो कुछ फॉर्म्स आते हैं उसके ऊपर हम, वहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं उसको टच करते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं या फिर क्लिक करते हैं उसके बाद ही। तो एप्लीकेशन जो है इंटरैक्ट करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम। ईच यूज़र एक्शन लाइक प्रेस की और क्लिक कैन कॉज एन इवेंट टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। कितने बार जब आप उसको टच करोगे या प्रेस करोगे या क्लिक करोगे तभी कोई एक्शन परफॉर्म होगा, अदरवाइज एक्शन परफॉर्म होगा नहीं। ईच इवेंट इन वीबी स्टार्ट विथ वर्ड्स प्राइवेट सब एंड एंड विथ एंड सब। वीबी को हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग मॉड्यूल बना होता है और उसके अंदर ही उसकी कोडिंग होती है, इसीलिए इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, जो कि शुरू होती है प्राइवेट सब और एंड विथ अ एंड। लेट्स सी IDE. सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वर्किंग विथ विजुअल बेसिक विंडोज़ कंपोनेंट। अब यहाँ पर हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। IDE जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो होता है जहाँ पर हम वर्क करने वाले हैं, जहाँ पर हम फॉर्म डिज़ाइन करने वाले हैं, जहाँ पर हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करने वाले हैं। विजुअल बेसिक को जो है हम हमेशा फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर देखते हैं कि ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि हम बेसिक जो है, जैसे एटीएम मशीन में हम जाते हैं तो हम सिर्फ सामने का फॉर्म देखते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन देखते हैं, पीछे क्या कोडिंग की है वो हम नहीं देखते हैं, इसीलिए हम इसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी मानते हैं। IDE is the term commonly used in programming word to describe interface and environment you use to create your application. मैंने अभी बताया जहाँ पर हम वर्क करने वाले हैं, जिसका यूज़ करके हम कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम उसको हमारा IDE बोलते हैं। सो डिस्क्राइब इंटरफेस एंड एनवायरनमेंट यू यूज़ टू क्रिएट योर ओन एप्लीकेशन, इट कॉल्ड इंटीग्रिटी बिकॉज यू कैन एक्सेस वर्चुअल ऑल ऑफ डेवलपमेंट टूल्स। वर्चुअली हम सारे टूल्स जो हैं वहाँ पर दिए हुए हैं, मेनू बार है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, या फिर एडिट मेनू है, वो सब कुछ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। Visual Basic IDE is made up of following major components. When you load form, it may possible that some components are not visible. तो Visual Basic IDE जो है ये फॉलोइंग जो नीचे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, मेनू बार, टूल बार, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये सारे मेनूज, ये सब जो है ये IDE का हिस्सा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का VB का हिस्सा है। विजुअल बेसिक को शॉर्ट में हम लोग VB बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब आप फॉर्म लोड करते हो एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए, तो इसमें से कुछ चीज़ें गायब होती हैं, मतलब वो वहाँ पर विजिबल नहीं होती है, लेकिन फिर आप जब उसको कंपोनेंट्स या फिर ऑप्शंस में से जाके लेकर आओगे तो वो आ जाती है, अपीयर हो जाती है। तो कुछ अपीयर नहीं, विजिबल नहीं होती है, लेकिन बाद में वो हम उसको विजिबल कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ IDE कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मेनू बार, फिर उसके बाद आता है टूल बार, फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, फोर्थ है प्रॉपर्टी विंडो, नेक्स्ट है फॉर्म लेआउट विंडो, नंबर 6 टूल बॉक्स, नंबर 7 फॉर्म, एंड नंबर 8 ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, एंड लास्ट इज कोड विंडो। यहाँ पर कोड का जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग हो गया है, CODE होना चाहिए था, COED हो गया है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये IDE का हिस्सा है। अब हम देखते हैं विंडो, जहाँ पर हमें IDE देखते हैं, जहाँ पर हम वर्क करते हैं। तो ये है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट VB का। तो यहाँ पर देखो हमें मेनू बार दिखाई दे रहा है, फिर उसके नीचे जो एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है उसको हम बोलते हैं टूल बार, फिर उसके साइड में इधर लेफ़्ट साइड में हमको टूल बॉक्स दिख रहा है, फिर हम उसके बाद हमें वहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन दिख रहा है, फिर उसके बाद हमें प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर दिख रहा है, फिर उसके बाद हमको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ विंडो दिख रहा है, और उसके नीचे एक दिख रहा है फॉर्म लेआउट, और एक होता है कोड विंडो। तो कोड विंडो जब हम फॉर्म को, ये जो वाइट कलर का जो आपको यहाँ पर दिख रहा है फॉर्म के पीछे, वो होता है हमारा कोडिंग विंडो। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम वर्क करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम छोटे छोटे एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे, तब हम यहाँ पर ये फॉर्म्स क्या है, कैसे इसको ये करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो हम देखेंगे। आफ्टर दैट फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक, एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप फास्टर।
ये विजुअल बेसिक का फीचर है, पहला फीचर है। क्या है? एप्लीकेशन कैन बी डेवलप फास्टर। बहुत जल्दी हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए। और ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की कोडिंग जो है वो अलग से वो मॉड्यूल के अंदर ही होगी, दूसरी जगह उसको मिक्स, जैसे C++ में क्या होता है, एक कर्ली ब्रैकेट शुरू किया, लास्ट में एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, तो उसके अंदर उसकी पूरी कोडिंग है। लेकिन यहाँ पर नहीं है ऐसा, यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग कोडिंग विंडो है, तो इसीलिए इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। द कोर फीचर्स ऑफ, इसीलिए ये फास्ट भी डेवलप होता है। द कोर फीचर ऑफ VB प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ कोड। यहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट, वही मैंने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बताया, ये उसी का दूसरा वर्जन है, इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ कोड। प्रोग्रामिंग बग्स कैन बी डिटेक्ट एंड फिक्स वेरी इजीली, क्योंकि ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, इसीलिए यहाँ पर जो एरर आते हैं वो इजीली फिक्स हो जाते हैं, डिटेक्ट भी होते हैं और फिक्स भी हो जाते हैं। अलाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग कैन बी ईजिली अप्लाइड टू वन और मोर कंट्रोल। अलाइन करना एक सेंटर में या लेफ्ट में या राइट में, या फिर सबको फॉर्मेट करना है हमको एक साथ, तो हम एक कंट्रोल को या फिर बहुत सारे कंट्रोल को एक साथ कर सकते हैं। कंपाइलर ऑफ VB गिव्स मेनी डिफरेंट ऑप्शंस फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड। VB का जो कंपाइलर है वो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड करता है, मतलब वो खुद से भी चेक करता है कि आपने जो कोड लिखा है वो सही है या नहीं है। वन कैन ब्लॉक द कमेंट डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ रिमार्किंग सिंगल लाइन एट अ टाइम। आप पूरे कोड को एक साथ वहाँ पर ब्लॉक कर सकते हो एक सिंपल एपोस्ट्रॉफी लगा के। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक्स। अगेन सम फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक। फर्स्ट फीचर जो है इसमें आता है इंटेलिजेंस। दिस फीचर इनेबल्स सिस्टम टू रीच इन रियल टाइम ड्यूरिंग कोडिंग ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ फॉलोइंग। ये जब हम यहाँ पर वर्क करते हैं तो हमें लगता है कि हम रियल टाइम में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कुछ फीचर्स है उसके, इसकी वजह से हमें लगता है कि वो रियल टाइम में वर्क करता है। व्हाट डू यू मीन बाय रियल टाइम सिस्टम? तो रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, जैसे रेलवे में आप जाते हो, वहाँ पर जो वो तुरंत हमको टिकट निकाल कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम सिस्टम। ATM मशीन इज़ ऑल्सो रियल टाइम सिस्टम। फर्स्ट है यहाँ पर क्विक इन्फो। इट प्रोवाइड्स द सिंटेक्स वाइल टाइप्ड इन अ टूल टिप लाइक विंडो। यहाँ पर जैसे ही C++ में क्या होता है, हमको सिंटेक्स ध्यान में रखना पड़ता है कि नहीं इसके बाद ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो तुरंत ही आपको दिखा देगा कि आपने अगर एक लाइन लिखा है तो उसका नेक्स्ट क्या होगा। मतलब यहाँ पर सिंटेक्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपको सिंटेक्स दिखा देता है, टाइप करके बता देता है। नेक्स्ट है कंप्लीट वर्ड। It automatically complete the words which is typed in real time after enough character that makes the word distinct within the list of words has been typed. कंप्लीट वर्ड, अब देखो जैसे गूगल पे हम कोई चीज़ सर्च करने जाते हैं तो क्या होता है, हम एक दो लेटर टाइप करते हैं, उसके बाद आगे की लाइन पूरी खुद से आ जाती है। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पर VB के अंदर भी हमको ये फैसिलिटी मिलती है। ये कंप्लीट वर्ड ऑटोमेटिकली खुद ही करता है, जब आपके कैरेक्टर उससे मैच कर जाते हैं, उसके पास अगर वो वर्ड होता है तो वो उसको वहाँ पर शो करता है, खुद ब खुद कंप्लीट कर देता है उसको ऑटोमेटिकली। फिर आता है डेटा टिप्स। इट शोज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर द कर्सर इन येलो टूल टिप फॉर्मेट एट रन टाइम। जब आप रन करते हो तो कभी कभी हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है और वो रन नहीं होता है, तो वहाँ पर एक येलो लाइन के अंदर येलो लाइन में वो दिखाई देता है। तो जैसे ही आप किसी वेरिएबल के ऊपर कर्सर को लेके जाओगे तो वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो होगी वो उसको बताएगा। नेक्स्ट है लिस्ट मेंबर्स। इट इज़ यूज टू सिंपली लिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स अवेलेबल टू अ गिवन ऑब्जेक्ट। कितनी प्रॉपर्टीज़ उसके साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ है, कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो, वो सब आपको लिस्ट करके बताएगा। लिस्ट कॉन्स्टेंट। इट वर्क्स सिमिलर टू लिस्ट मेंबर्स एंड लिस्ट द कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन प्रॉपर्टी। कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए किस ऑब्जेक्ट के लिए, वो आपको यहाँ पर लिस्ट करके बताएगा। इट कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग OCX। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो OCX, ActiveX, OLE क्लाइंट सर्वर एंड ActiveX कंपोनेंट और DLL फंक्शन कॉल्स एंड API कॉल्स। तो ये सब जो है हम ये आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे VB में, वैसे वैसे हम इसका मतलब भी देखते जाएंगे कि OCX क्या है, ActiveX क्या है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ VB। आफ्टर दैट last topic of this video tutorial, that is event driven programming. So VB मैंने पहले ही बताया, VB जो है ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। VB इज़ बेसिकली नोन एज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्क होता है वो एक्शन के ऊपर होता है, और एक्शन ही क्या होता है यहाँ पर, इवेंट। जैसे क्लिक इवेंट, टच इवेंट। अभी जो इवेंट चल रहा है हमारे एंड्रॉयड में या फिर ATM मशीन में, तो ये सब यहाँ पर टच इवेंट हो रहा है। लेकिन जो पहले फ़ोन्स आते थे या फिर कुछ ATM मशीन अभी भी है जहाँ पर क्लिक इवेंट चलता है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन VB इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन
इवेंट ड्रिवन, इट इज़ कॉल्ड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट क्या है? एन इवेंट इज़ एन एक्शन दैट ऑकर्स ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग अप्लाइज टू प्रोग्राम दैट रिस्पॉन्ड टू द विंडोज इवेंट। इवेंट इज़ एन एक्शन, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, आपने अगर क्लिक किया है तो उसके बाद कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, ये डिसाइड करता है आपका क्लिक, आपका इवेंट। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग अप्लाइज टू प्रोग्राम दैट रिस्पॉन्ड टू द विंडो इवेंट। वो विंडो के ऊपर वो जैसे हम एटीएम मशीन में जाते हैं, वहाँ से हम एक ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो उसके बाद जैसे आपने विड्रॉ का ऑप्शन चूज़ किया तो उसी का विंडो नेक्स्ट खुलेगा। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ कर रहे हो, आप कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। Event driven programming is methodology in which coding execution takes place according to the event fired। जैसे आप इवेंट को फायर करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप टच करोगे, उसके बाद ही एक्शन परफॉर्म होगा। जब तक आप फायर नहीं करने वाले हो तब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा। एवरी इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम हैज़ अ लूप समवेयर दैट कैचेस रिसीव इवेंट एंड प्रोसेसेस देम। हर इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम में एक लूप होता है जहाँ पर आप जब तक उसको क्लिक नहीं करते हो या इवेंट को प्रेस नहीं करते हो या चूज़ नहीं करते हो तब तक वो प्रोसेस चलती रहेगी। तो इवेंट में भी जनरेटेड बाय द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के ऊपर भी है। जैसे मैंने बोला कि अब एटीएम मशीन में जाते हैं तो कुछ एटीएम मशीन में टच वाला ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन कुछ में है कि क्लिक वाला है, साइड में बटन्स लगी होती है, तो वहाँ पर क्लिक एनवायरनमेंट है। तो ये ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है इवेंट। Each object has to be programmed independently because user can click on any object randomly। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अलग अलग इवेंट यूज़ कर सकते हो, और उसका क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से अलग है, तो वहाँ पर आप उसके ऊपर रैंडमली भी वर्क कर सकते हो और सभी के ऊपर भी एक साथ भी वर्क कर सकते हो। ईच यूज़र एक्शन कैन कॉज एन इवेंट टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन बाय मीन्स ऑफ इवेंट प्रोसीजर। यूज़र एक्शन कॉज कब होता है? जबकि इवेंट, जब अप्रोप्रिएट एक्शन आप परफॉर्म करोगे तभी वो चीज़ परफॉर्म होगी, अदरवाइज़ वो परफॉर्म होने वाली नहीं है। अब आप मोबाइल दिन भर हाथ में रखने वाले हो तो वो वर्क करने वाला नहीं है जब तक कि आप उसको खुद से उसको टच नहीं करोगे या फिर लॉक ओपन नहीं करोगे। तो एक्शन परफॉर्म करोगे तभी होगा, आप एक्शन लोगे तभी रिएक्शन उसका दिखेगा। ऑल द एक्टिविटीज़ इन अ प्रोग्राम आर ट्रिगर्ड बाय वन और अदर इवेंट। एक एक्टिविटी पूरी होने के बाद आपको दूसरे इवेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। उसी इवेंट के ऊपर या तो फिर आपका प्रोग्राम वहाँ फिनिश हो जाएगा, और नहीं तो आपको आगे उस इवेंट के जाना पड़ेगा। आफ्टर दैट इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में ही और कुछ पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं हम। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन इवेंट हैंडलिंग प्रोसीजर। हर ऑब्जेक्ट का अपना खुद का इवेंट हैंडलिंग है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है तो उसका गेट फोकस और गॉट फोकस, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर आएगी। कमांड बटन का है, एक ही ऑप्शन उसमें आएगा क्लिक इवेंट, उसमें आप क्लिक इवेंट आएगा, या फिर उसमें मतलब एक बटन क्लिक होने के बाद दूसरा बटन के ऊपर कर्सर चला जाएगा और वही क्लिक होगी, प्रीवियस वो नहीं आएगा। तो ऐसे इवेंट जो है वहाँ पर खुद की प्रोसीजर के साथ में होते हैं। द प्रोग्रामर्स जॉब इज़ टू डिटरमाइन वेयर, हाउ एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द फॉर्म, व्हाट टू डू एंड व्हेन एन इवेंट ऑकर। अब प्रोग्रामर का काम क्या है कि विंडो को डिज़ाइन करना, एप्लीकेशन किस तरीके से दिखना चाहिए। ये नहीं कि एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ रख दिया लेफ़्ट साइड में, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ राइट साइड में रख दिया, ऐसा नहीं। तो दैट इज़ इन वीबी डिज़ाइनिंग। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि फॉर्म डिज़ाइन करना, कि हमारा फॉर्म कैसा दिखेगा, वो सारी चीज़ें ये प्रोग्रामर का काम है। वेयर, हाउ एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द फॉर्म, कैसे वो अपीयर होगा, एंड व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, व्हेन एन इवेंट ऑकर, इवेंट ऑकर होगा तो क्या होगा। The programmer does not need to write code to trigger these events, the system does that automatically। आपको इसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप उसको, क्योंकि उसके ऊपर इवेंट लगे हुए हैं तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो आप जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे उसका इवेंट एक्शन परफॉर्म होगा या फिर उसका कोडिंग विंडो ओपन हो जाएगा। In short, code written which is associated with the predefined event is automatically triggered when user perform event related action। तो इसके लिए आपको अलग से कोड लिखने की लिए ज़रूरत नहीं है कि कौन से आप टच करोगे तो उसके बाद टच के लिए कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो प्रीडिफाइन है। तो जब आप उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई देगी। मेनी ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज द क्लिक इवेंट एंड विच इज़ ट्रिगर्ड व्हेन यूज़र क्लिक ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज होते हैं, मेनी ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज द क्लिक इवेंट। बहुत सारे मैंने बोला कि हर किसी का चेंज नहीं होता है, क्लिक इवेंट ही होता है। जैसे अभी एंड्रॉयड फ़ोन का है तो यहाँ पर मोस्टली करके
दो ही इवेंट यूज़ होते हैं, एक तो टच इवेंट और दूसरा क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट कब? जब हम अपना फ़ोन बंद होने के बाद पहली बार उसको ऑन करते हैं तब हमें क्लिक इवेंट करना पड़ता है, लेकिन जब ऑन हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं? टच इवेंट का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका कि सेम ही इवेंट होता है, दैट इज़ क्लिक इवेंट, एंड विच इज़ ट्रिगर्ड व्हेन यूज़र क्लिक ऑन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर हमने देखा विजुअल बेसिक, व्हाट इज़ विजुअल बेसिक, व्हाट इज़ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, वर्किंग एरिया क्या है, आईडीई देखी हमने, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देखा, फीचर्स देखे विजुअल बेसिक के, एंड बेसिक एलिमेंट ऑफ विजुअल बेसिक। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे फर्स्ट यूनिट के। थैंक यू।